गाइज वेलकम इन माय फर्स्ट व्लॉग। तो गाइज आपको आज एक बहुत ही अलग लोकेशन को एक्सप्लोर करने लेकर जाएंगे जिसका नाम है मिनी वृंदावन। आपने वृंदावन के बारे में तो सुना ही होगा, एक ऐसा वृंदावन जहां जो प्रभु श्री कृष्ण जी के बाल लीला का केंद्र माना जाता है। तो आज हम लोग जाएंगे मिनी वृंदावन जो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अभी हैं हम लोग मुंबई में, और मुंबई से जो पालघर की दूरी है वो है टोटल 80 किलोमीटर, और पालघर से जो मिनी वृंदावन की दूरी है वो है 32 किलोमीटर। तो टोटल हम लोग 112 किलोमीटर की दूरी तय करके मिनी वृंदावन को एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो अपने साथ आपको भी पूरा एक्सप्लोर करवाने वाला हूं मिनी वृंदावन। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जो नए वीडियोस डालूं वो आप उसके लिए नोटिफाइड हो। तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियोस को करते हैं स्टार्ट, और आपको एक्सप्लोर करवाता हूं मिनी वृंदावन। तो गाइस फाइनली जो था हम लोग पालघर के नियर बाय बस डिपोट पे पहुंच चुके थे, जो स्टेशन के बहुत ही नज़दीक था। उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन से नंबर की बस मिनी वृंदावन को जाएगी। तो हम लोग को मालूम पड़ गया था कि 0263 नंबर की बस मिनी वृंदावन को जाएगी। तो फटाफट से हम लोग बस में चढ़ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सीट है भी कि नहीं खाली। तो फाइनली जो था हम लोग को पीछे साइड सीट हम लोग को मिल चुकी थी, और मेरे सारे दोस्त लोग सीट पे बैठ चुके थे और बहुत एक्साइटेड थे यार, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि बस कब खुलेगी नहीं खुलेगी। तो थोड़े टाइम के बाद ही बस खुल चुकी थी पतली गलियों से। उसके बाद धीरे धीरे बस हमारी हाईवे तक पहुंच गई, और हाईवे पर जाने के बाद बस एकदम अपनी रफ्तार पकड़ ली थी यार। फिर ऐसे ऐसे जगहों से निकलती, रोड के साइड वाइज जो व्यूज़ था वो बहुत ही हाई लेवल का था यार। आप भी देख सकते हो कि पानी के नीचे भी रोड दिख रहा था हम लोग को। उसके बाद बहुत सारे पहाड़ घाटी ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो रास्ते में इतना खतरनाक रोड था ना, आपको क्या ही बताऊं यार। पूरे एकदम टेढ़े मेरे रोड थे। बस जब स्पीड में उस टेढ़े रास्ते से जब निकल रही थी तो इतना मज़ा आ रहा था ना, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था वो गाइस। तो फिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे मिनी वृंदावन, और फटाफट से सारे दोस्त लोग उतर चुके थे यहाँ पे बस से। और उसके बाद हम लोग अंदर एक्सप्लोर करने वाले थे कि क्या है अंदर मिनी वृंदावन के अंदर। तो यहाँ पे सब उतर चुके हैं, और यहीं से हम लोग अंदर आए थे बस से उतर के। और इधर से आप लोग अगर रिक्शे अगर आप पर्सनल व्हीकल से जाते हो तो यहाँ से एंट्री आपको मिलेगा। और फिर वहीं आगे में आपको दिखेगा कि एक शंख है और मयूर और ये फ्लूट का वहाँ पे बनाया गया था चित्र, बहुत अच्छा था। जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्यारे हैं फ्लूट, उनका बांसुरी। और यहाँ पे था श्री गणेश जी की प्रतिमा जो प्रथम पूज्य हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्हीकल्स भी बहुत सारे थे, जो आदमी चल नहीं सकते हैं उनके लिए था ये चीज़। मिनी वृंदावन में ये देख लीजिए आपकी मिनी बस भी थे। यहाँ आने के बाद आपको जो है पूरे बोर्ड पे आपको लगे हुए दिख जाएंगे कि आगे टेम्पल्स हैं, रिसेप्शन है और श्रीनाथ जी कैफ़े है। ललिता भवन भी इसी साइड में सीधा है। गोवर्धन अन्न क्षेत्र है, वृंदावन फॉरेस्ट है, और पानी पीने का भी है। और आपको राइट साइड में यहाँ पे टॉयलेट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको इसको देख के आपको हेल्प मिल सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो हम लोग फाइनली बोर्ड का ओवरव्यू करके आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े थे। आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्रीनरी भी है यार, दोनों साइड पेड़ पौधे, चारों ओर पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से एक रिसेप्शन रूम दिख रहा था राइट साइड में, जहाँ से आपको गाइडर लोग मिल जाएंगे गाइड करने के लिए यहाँ के बारे में कि कहाँ पे क्या है, किस और क्या है, हर एक चीज़ वो लोग गाइड करते हैं बहुत अच्छे से। और आप देख ही सकते हो मेरे दोस्त लोग डांस कर रहे, बहुत एक्साइटेड थे। यही था वो रिसेप्शन रूम। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यार एक अलग चीज़ आज देखने के लिए आए। फिर यहाँ पे बोर्ड पे एक लिखा हुआ था गोवर्धन अन्न क्षेत्र, इस और गोवर्धन अन्न क्षेत्र था। तो हम लोग फाइनली पहले मंदिर जाने का सोचे थे। आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में मंदिर है, ये बहुत ही अच्छी मंदिर थी। ये मंदिर थी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से चप्पल खोल लेते हैं और ऊपर की ओर जाने लगते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। सारे फ्रेंड हमारे साथ थे, और जब ऊपर चढ़े यार एक अलग ही टाइप का फीलिंग आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यार। लग रहा था डायरेक्ट स्वर्ग में आ चुके हम लोग। यहाँ पे एक प्रभु जी थे, वे पूरे भागवत कथा कह रहे थे यहाँ पे सबको। कोई इधर भजन कर रहा था तो कोई नाच गान कर रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, माहौल एकदम मस्त था यार, एकदम हाई लेवल का ही था वहाँ का माहौल। और यहाँ पे सामने ही आपको मंदिर दिख जाएगा राधा रानी जी का, बहुत अच्छा ही मंदिर है। हम लोग अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप भी देख सकते हो, आप भी दर्शन कर लो। श्री कृष्ण जी और राधा जी, रास बिहारी जी का मंदिर है यही, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट से दर्शन कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग परिक्रमा के लिए सोच रहे थे कि परिक्रमा भी हम लोग कर लेते हैं। तो मेरे सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे परिक्रमा करने वाले हैं हम अपने सारे फ्रेंड के साथ। तो आप लोग रेडी हो? हरे कृष्णा। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी भाई बोलना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा। तो आपने देखा गाइस कि कैसे हम लोग परिक्रमा किए, पूरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे हरे का गुणगान करके हम लोग परिक्रमा को ख़त्म करते हैं। और वहीं पे सामने था गौशाला, हम लोग गौशाला देखने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बैल थे, गाय थी। तो यहाँ पे सब लोग अभी आराम कर रहे थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुका था, 12 समथिंग हो चुका था। तो हम लोग सोचे कि गाय को खिलाते हैं घास कुछ। तो मेरे दोस्त लोग घास खरीद के ला चुके थे और हम लोग गाय को घास खिला रहे थे। सब गाय खड़ी हो गई थी हम लोग का घास खाने के लिए। पहले तो सोई हुई थी, फिर हम लोग बहुत प्यार से उनको गाय को घास खिलाते हैं, वो भी खाती है। और फाइनली फिर हम लोग निकल पड़ते हैं प्रसाद खाने के लिए गोवर्धन अन्न क्षेत्र में। यहाँ के हम लोग फटाफट से चप्पल खोल के उसके बाद आ जाते हैं पैर धोने के लिए। और हम सारे फ्रेंड यहाँ पर पैर धोकर उसके बाद प्रसाद लेने के लिए हम लोग चल पड़ते हैं। फाइनली जो था प्रसाद अन्न क्षेत्र के पास पहुँच चुके थे और यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट हम लोग को खिचड़ी मिला यार, खाने में इतना अच्छा लगा क्या ही बताऊँ। और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चले आए यहाँ पे भजन करने के लिए। हम सारे फ्रेंड बैठ के भजन कर रहे थे यहाँ पे यार, मज़ा ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करो यहाँ पर जाने का, बहुत ही अच्छा जगह है। हम लोग यहाँ पे बहुत भजन किए। अभी आपको सुनाता हूँ कि हम लोग किस तरह भजन कर रहे थे। गोकुल ढूंढ लिया हमने पाया है, गोकुल ढूंढ लिया मथुरा में पाया है। बोलो राधे राधे। आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपने सुन लिया होगा हम लोग का भजन। फिर हम लोग भजन करके चल पड़ते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि 12 बज चुका था और मेरे सारे फ्रेंड लाइन में लग चुके थे और मैं भी लाइन में लग चुका था। तो फिर हम लोग लाइन में जाते जाते हम लोग को मिल जाता है वहाँ थाली। हम लोग सारे फ्रेंड लोग को थाली मिल चुका था यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग खाना लेने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो हम लोग को जो खाने में मिलता है चावल, दाल, राजमा की सब्जी और 2 रोटी मिल रहे थे। और चावल दाल आप जितना ले सकते हो, अनलिमिटेड था लेने के लिए। और आगे पोहा भी मिल रहा था जहाँ पे खाने के लिए जो हॉल था वहाँ पे दोबारा भी आप जितना लेना चाहते हो ले सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं राधा मदन मोहन जी का मंदिर। और ये मंदिर गाइस काफ़ी रहस्यमय है यार, अभी आपको मालूम पड़ेगा, आपको मैं सुनाने वाला हूँ इनके बारे में। हम लोग को वहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि ये मंदिर कितना रहस्यमय है। फाइनली जो था हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे और यहाँ पे आने के यहाँ पे अभी आरती हो रही है। भगवान के हाथ में जो बांसुरी है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझेगा क्या विशेष है यहाँ पे। यहाँ के जो प्रभु जी वो बता रहे हैं कि इनके बांसुरों पे आप जब फोकस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका क्या महत्व है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बांसुरी है वो 2 भाग में टूटी हुई है, ऐसा प्रभु जी का कहना है। और कृष्ण भगवान मदन मतलब कामदेव, क्यूपिड, सुना है क्यूपिड? कामदेव को मदन बोलते हैं। तो इस जगत में हर कोई काम से मोहित है, हर कोई काम से मोहित है। ये सृष्टि चली रही है काम के कारण, मदन से। लेकिन वो मदन जो सबको मोहित करते हैं वो भी कृष्ण को देखकर मोहित हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम हो गया मदन मोहन। जो मदन को भी मोहित कर ले, इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। तो इस जगत में हम मदन से मोहित हो रहे हैं। अगर हम कृष्ण की तरफ, मदन मोहन की तरफ प्रेरित होंगे तो मदन भी हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मदन ऑलरेडी मोहित है मदन मोहन से। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन और राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। वो कृष्ण
जो मदन को मोहित करते हैं उनको भी अपने प्रेम और भक्ति से मोहित कर लेती है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। मोहन मोहिनी। तो यहाँ पे ये सुंदर विग्रह है, जो संबंध हमारा भगवान कृष्ण के साथ है उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं राधा मदन मोहन जी को। तो आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है मदन मोहन जी को। हाथ जोड़िए और बोलिए, जयताम सुरतो पंगो, जयताम सुरतो पंगो, ममा मंदमतिर्गत, मत्सर्वस्य पदाम्भोजो, श्री राधा मदन मोहनो, श्री राधा मदन मोहनो, जयताम सुरतो पंगो, जयताम सुरतो पंगो, ममा मंदमतिर्गत, ममा मंदर, मत्सर्वस्य पदाम्भोजो, श्री राधा मदन मोहनो, श्री राधा मदन मोहनो, जयताम सुरतो पंगो, जयताम सुरतो पंगो, ममा मंदमतिर्गत, ममा मंगा, मत्सर्वस्य पदाम्भोजो, मत्सर्वस्य पदाम्भोजो, श्री राधा मदन मोहनो। श्री राधा मदन मोहनो। तो इस प्रार्थना में बोल रहे हैं, हे राधा मदन मोहन आपकी जय हो, जयताम सुरतो, आप बहुत ही सुरों में भी श्रेष्ठ हैं, आप सबको आकर्षित कर लेते हैं। पर मैं कौन हूँ? मैं पंगु हूँ। पंगु मतलब सुना है? पंगु मतलब अपंग, अपाहिज, शारीरिक रूप से मैं बलहीन हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है। और ममा मंद मतिर्गता, और मेरी जो मति है वो भी क्या है? मंद है। तो मैं शारीरिक रूप से भी बलहीन हूँ और मानसिक रूप से भी बलहीन हूँ। पर मेरे पास एक ही चीज श्रेयकर है, मत सर्वस्व, मेरा सब कुछ क्या है? मत सर्वस्व कौन है? पदाम भोजो, आपके पद, आपके चरण, अंबुजा कमल, आपके चरण कमल ही मेरे सब कुछ है। मत सर्वस्व पदाम भोजो, श्री राधा मदन मोहन। तो हम भगवान के चरण कमल का आश्रय संपूर्ण रूप से तभी ले पाएंगे जब हम अपनी शक्ति पे घमंड नहीं करेंगे। जब तक हमको घमंड रहेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तब तक उतना ही हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाएंगे। जितना हम समझेंगे कि मेरे पास तो कुछ शक्ति ही नहीं है, मैं तो संपूर्ण रूप से भगवान की कृपा पे आश्रित हूँ, तो जब ऐसा भाव आएगा तभी हम भगवान का आश्रय संपूर्ण रूप से ले सकते हैं। तो इधर बोल रहे हैं प्रार्थना में कि मेरे पास शारीरिक बल नहीं है, मानसिक शक्ति नहीं है, पर आपके चरण कमल का आश्रय ही मेरा सर्वस्व है। तो हे मदन मोहन, मुझे आपके चरण कमल का आश्रय प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने दर्शन में चांदी की परत है, जिसमें नीचे ये वृंदावन के आपको सभी मंदिरों में देखेंगे, उसमें बीच में एक देवी बैठी है, विराजमान है, उनका नाम है वृंदा देवी। तुलसी महारानी जो है उनकी मूर्तिमान रूप, और उनके आजू बाजू में मोर, हिरण है, और दोनों तरफ गौ माता है। तो ये मदन मोहन जी का सुंदर दर्शन है। मदन मोहन, राधा रानी और ललिता देवी। श्री राधा मदन मोहन देव की जय, श्री राधा मदन मोहन देव की जय, श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गाइज आपने सुना कि कैसे मदन मोहन जी का नाम पड़ा और कैसे वो मोहित करते हैं। मदन जो कामदेव हैं उनको भी मोहित कर लेते हैं हमारे श्री कृष्ण जी, और हमारे श्री कृष्ण जी को जो मोहित करते हैं वो है हमारी श्री राधा रानी जी। इसलिए उनका जो नाम पड़ा है श्री मदन मोहन मोहिनी। और आप देख सकते हो यहाँ मंदिर के ऊपर से जो नीचे का व्यूज़ था, क्या खतरनाक था यार। और ये था मंदिर, और मंदिर के नीचे का आपको व्यूज़ दिखाया। अभी आपको नीचे से भी जाके आपको व्यूज़ दिखाऊंगा कि नीचे से मंदिर कैसा दिखता है। और ये था परिक्रमा द्वार, इधर परिक्रमा सब लोग कर रहे थे, मेरे सारे दोस्त लोग भी परिक्रमा कर रहे थे। तो आपको नीचे साइड जो था एक चक्र था, और नीचे से आपको दिखाता हूँ व्यूज़ मंदिर का क्या है। वो मदन मोहन जी का मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, नीचे से भी एक फील्ड टाइप का दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, थोड़ा ऊपर से भी आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यूज़ किस तरह का ये फील्ड दिख रहा है। पूरा एकदम घास घास था इधर फील्ड पे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे सब लोग बहुत ही सुहाना है। आप देख सकते हो
कि किस तरह जो कृष्ण जी थे अपना बाल लीला यहाँ पे रचाया करते थे। तो उस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हर दिन हर रोज़ और इस चीज़ का आनंद लेते हैं यहाँ पे। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से भजन और वहाँ पर नृत्य हो रहे थे। और उसके बाद हम लोग कृष्ण जी के बाल लीला का जो उन्होंने पूरा कांड किया है वृंदावन में, मथुरा में, अलग अलग जगह, तो वो देखने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो ये था वहाँ का मैप। तो टोटल यहाँ पे जो था 110 टोटल यहाँ पे चीज़ें थी। उनका जो हर एक कांड था वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आप भी पूरा मैप देख के यहाँ घूम जो सकते है हो। हम तो वहाँ से जो था हम लोग सबसे पहले पहुँच जाते हैं मथुरा। यहाँ पे मथुरा है, जहाँ पे कृष्ण का, श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है। यहीं पे श्री कृष्ण जी जो कारागृह था उसमें जन्म लिए थे, मथुरा में ही उन्होंने। ये जो है कंस के उद्धार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और उनके संगियों ने यहाँ पर विश्राम किया था, देख सकते हो। मतलब इस तरह का बना हुआ था उस टाइम जो है। और यहीं पे भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी जो थे वो अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ यहाँ पे विश्राम किया करते थे। और ये जो है ये भूतेश्वर महादेव यहाँ एक प्रमुख धाम रक्षक के रूप में स्थित है। वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व भक्तगण महादेव जी से उनके अनुमति की प्रार्थना करते हैं। मतलब जो वृंदावन है उसके प्रवेश द्वार पे ये जो है भूतेश्वर महादेव है। तो इनसे जो वहाँ पे इनसे जो है, जैसे हम लोग को आउटसाइड कंट्री जाना रहता है तो उसके लिए वीज़ा बनवाना पड़ता है। तो वैसे ही वृंदावन में जाने के लिए हम लोग को वीज़ा बनवाना रहता है। तो ये वीज़ा बना के देते हैं वहाँ पे भूतेश्वर महादेव। तो ये है भूतेश्वर महादेव, आप देख लो। श्रीमती राधा रानी जी, भगवान कृष्ण जी की दिव्य अर्धांगिनी शक्ति यहाँ रावल में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और फिर वहाँ निकल जाते हैं हम लोग आगे। और आगे निकलने के बाद हम लोग को देखते हैं वासुदेव जी जो अपने प्यारे से प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने हाथ में लिए यमुना पार कर रहे थे और पीछे से पंचमुखी नाग उनका हेल्प कर रहे थे। यह उस टाइम का दृश्य है जब वासुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को एक्सचेंज कर रहे थे क्रूर कंस के डर से कि वो हमारे 8वें पुत्र को भी ना मार दे। और यह था यमुना के ऊपर बना हुआ प्यारा सा पुल, जो यमुना नदी में मछलियाँ भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत प्यारी दिख रही थी। ये साइड तो थोड़ा कम मछली थी, आपको राइट साइड दिखाता हूँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। लाल, वाइट, ब्लैक, हर एक कलर में मछली थी, जो कि बहुत ही अच्छा व्यूज़ देख रही थी। यमुना नदी को एकदम सुंदर बना रही थी ये मछलियाँ। और फिर हम लोग पुल से उतर के चले जाते हैं आगे देखने के लिए, आगे एक्सप्लोर करने के लिए। और आगे जाने के बाद हम लोग को मिलता है ब्रह्म घाट, ब्रह्मांड घाट। एक ऐसा घाट जहाँ श्री कृष्ण जी मिट्टी खा लिए थे। गोपी जाके यशोदा मैया से कंप्लेन करते हैं कि आज कृष्णा ने मिट्टी खा ली है। ये वही घाट है, यहीं पे श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाया था। और फिर यशोदा मैया बहुत कृष्ण जी को फोर्स करते हैं, बहुत जिद करते हैं कि तुम अपना मुंह खोल के मुझे दिखाओ कि मुंह में क्या है। और जब कृष्ण जी अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, पृथ्वी, आकाश, हर एक चीज़ उनके मुंह में दिखता है। और फिर यशोदा मैया वहीं पे बेहोश हो जाती है चीज़ देख के। और ये था गौचरण लीला। यहाँ पे कृष्ण जी गैया चरा रहे हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। आप भी कभी जाओगे तो प्लीज़ इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करो यार, बहुत ही अच्छा जगह है, दिल खुश हो जाता है। तो और ये था वहाँ का नंद भवन, नंद जी का यही भवन है, आप देख सकते हो, बोर्ड पे आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। मैंने बोर्ड को अच्छे से दिखाया है इसलिए।
और फिर यहाँ के आगे जाने के बाद हम लोग को मिलता है यशोदा भवन। वो यशोदा मैया का भवन है। यहाँ पे भी आप लोग बोर्ड पर लो, बोर्ड पे क्या लिखा है यशोदा मैया के भवन के बारे में, तो मैं बोर्ड अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको। यही है यशोदा मैया का भवन। और उसके बाद यहाँ से जब हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग को मिलता है भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पे नामकरण हुआ था, वो जगह हम लोग पहुँचते हैं। यहीं पे जो है भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ था। कंस से छुपा के इनका नामकरण किया गया था, क्योंकि 8वां पुत्र उनको जानने देने वाले नहीं थे कि अगर वो जान जाता तो ये 8वें पुत्र को भी वो मार देते। हालांकि वो नहीं मारते, स्वयं भगवान थे। और उसके बाद हम लोग आगे पहुंच जाते हैं और आगे हम लोग को मिलता है पूतना, जो भगवान श्री कृष्ण को जहरीला दूध पिला के मारने वाली थी। वहाँ पे पूतना का उद्धार हुआ है। अब बोर्ड पर लो, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे चले गए थे हम लोग, और आगे हम लोग को एक बवंडर सा दिख रहा था यार, और उनके हाथ में श्री कृष्ण का बाल सा स्वरूप था। और यह था तिरनावर्त का यहीं पे उद्धार हुआ है। और उसके बाद हम लोग आगे चले गए थे, यहाँ पे हुआ था सक्टासुर का उद्धार। आप सक्टासुर के बारे में भी बोर्ड पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे उनका था चित्र। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे जाने के बाद हम लोग को दिखता है बरसाना, नंदगांव और भी अलग अलग चीज़ें थी। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं देखने कालिया घाट, कि कालिया घाट कैसा है। ये था कालिया घाट, यही है कालिया घाट जहाँ पे श्री कृष्ण उनके फन के ऊपर चढ़ के रौंदन करके अपना नृत्य किए थे। तो आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है। वहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि कितना अच्छा दिखता है। उसके विष से जो था वहाँ की यमुना नदी पूरी काली हो गई थी, कालिया नाग की वजह से। और ये था श्री श्री राधा जी की मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारी दिख रही थी। ये एकदम बीच में था मंदिर, जाके पूरे वन के बीच में दिख रहा था। ये भी बहुत ही अच्छा व्यूज़ दे रहा था उस चीज़ का। और यहाँ था बांके बिहारी जी की मंदिर, जो वृंदावन में अभी भी है। मतलब वृंदावन में बहुत सारी राधा जी की और कृष्णा जी की मंदिरें हैं। सारे मंदिरों को यहाँ पे छोटे छोटे स्वरूप में बनाकर दिखाया गया है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे आगे, और यहाँ था शायद इमली करके कुछ था। अभी आपको दिखाता हूँ बोर्ड कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये है इमली ताल। तो ये था इमली ताल। यहाँ पे इमली ताल के बारे में आप पढ़ लो, इसका क्या रहस्य है इमली ताल का। और फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं नंदगांव, अलग अलग चीज़ थे यहाँ पे। और ये था मंदिर दामोदर श्री राधा दामोदर जी की मंदिर थे। यहाँ पे हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। और उसके बाद हम लोग को दिख जाता है अभय जी की पूरी जीवनी। ये वही अभय हैं जो अब इस्कॉन टेम्पल का स्थापना किए हैं। ये वही अभय हैं। इनके घर पे जो इनके पिता अलग अलग पंडितों को बुलाकर अपने घर पे खाना खिलाया करते थे। तो पूरा इनके जीवनी का वर्णन था यहाँ पे बनाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी कभी जाओ तो इस चीज़ को ज़रूर देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबके बारे में लिखा भी था ऊपर पे, और उसका जो था चित्र नीचे बनाया गया था। आप देख सकते हो, इसको शीशे के ग्लास में फ्रेम किया गया था। यहाँ पे अभय जी सो रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे चर्चाएं हो रही थी। और यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उन्होंने जो हमारा किए हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था यार देख के। आप भी कभी जाओ तो ज़रूर ये सब चीज़ को एक्सप्लोर करो, बहुत ही अच्छा है। और ये था इस्कॉन टेम्पल अंदर बनाया गया था, जिसका उन्होंने स्थापना किया है। इन्होंने ही पहली बार इस्कॉन टेम्पल को स्थापना किया। और उसके बाद हम लोग इधर देखने के लिए निकल जाते हैं, जो राधा दामोदर दास की जो मंदिर थी वो। तो यही है श्री राधा दामोदर दास की मंदिर। यहाँ पे उनकी चित्र बनी हुई थी, उनके फ़ोटोज़ लगे हुए थे, आप देख सकते हो। और यहाँ से और मंदिर के जो आगे का प्रांगण का व्यू था वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर को एकदम अलग लेवल का लुक दे रहा था, आप देख सकते हो। और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए। जब आगे जाते हैं हम लोग को सबसे पहले दिखता है यज्ञशाला, अलग चीज़ें थी उधर पे। और ये था एक बहुत बड़ा महल, बहुत अंदर था, हम लोग को डर लग रहा था तो हम लोग उधर नहीं गए देखने के लिए। और ये था ब्रह्म विमोहन लीला। यहाँ पे कृष्ण जी ब्रह्म का रूप लिए थे और विमोहन किए थे सब वहाँ की गोपियों को। और यहाँ था अघासुर का उद्धार। अघासुर वही अघासुर
जो बहुत बड़े सांप का रूप पकड़ के आए थे और एक बहुत बड़ा सा गुफा टाइप का बना लिए थे अपने मुंह को खोल के। और कृष्ण जी जब इसके अंदर गए थे तो अपना मुंह बंद कर लिया था, तो यहाँ पे उसका उद्धार हुआ है अगासुर का। और उसके बाद हम लोग आगे चले जाते हैं और यहाँ पे हुआ था बाकासुर का उद्धार। बाकासुर आपको मालूम भी होगा, जो वध का स्वरूप बना के एक दूसरे को लाइन पर भरा पानी उड़ाया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो होली हो रही है, सभी व्यक्ति होली खेल रहे हैं। तो अभी पता चला हम लोग का अभी ख़त्म हुआ है, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी होली खेल रहे थे। और ये है नंद भवन, एक ऐसा नंद भवन जहाँ पे श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने पिता के साथ रहते थे। तो अभी आपको नंद भवन एक्सप्लोर करवाता हूँ। यहाँ ये था सीढ़ी नंद भवन का जाने के लिए ऊपर, तो मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा था। और यहाँ जाने के बाद मुझे सबसे पहले मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक कुंड था जो कि वृंदा कुंड माना जाता है। वृंदावन में जो ये कुंड थी इसलिए इसका नाम पड़ा था वृंदा कुंड। और वो जो थी सामने आपको छोटी सी मंदिर दिख रही होगी, वो थी वृंदा देवी की मंदिर, जो अभी भी वृंदावन में है। जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी थे उस वक्त भी वृंदा देवी की वहाँ पे मंदिर थी। बहुत पुरानी मंदिर अभी भी है वृंदावन में। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं ऊपर की ओर उनका भवन देखने के लिए कि उनका भवन किस टाइप का था। यह तो यहाँ पे मिनी टाइप का बना हुआ है, छोटे से मिनी वृंदावन में। जब आप रियल में जाओगे तो वहाँ पे और भी अच्छा से दिखता है ये भवन। तो ये था ऊपर का लुक। यहाँ पे बहुत लोग आ गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, फिर मैं भी आ गया था एक्सप्लोर करने के लिए। ये था मंदिर, और मंदिर के आगे से लुक देखिए। और वहाँ पे जो था वो था यज्ञशाला, जहाँ बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके यज्ञ कर सकते हो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से व्यूज़ देख लिया कि यज्ञशाला वगैरह कैसा दिख रहा है, और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अक्रूर जी कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे वृंदावन से। तो वहाँ पे सारी गोपियाँ जो वृंदावन के वासी थे वहाँ पे सो गए थे उनके रथ के आगे और खड़े हो गए थे, और उनसे बोल रहे थे प्लीज़ आप यहाँ से हम लोग को छोड़ के मत जाइए। ये उस चीज़ का यहाँ पे दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा वहाँ पे कलाकारी किया गया था, आप देख सकते हो।